फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। अभी तक की अहम खबरों पे, बड़े अपडेट्स पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले तो पंजाब की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा स्टेप लिया। कुंवर विजय प्रताप इनके विधायक हैं, लगातार उनकी बयानबाजी आ रही थी। उसको लेकर पार्टी ने उन्हें 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, खास करके मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद। अनिल जी, जो कुंवर विजय प्रताप का कहना है, जो अखबारों में भी छपा है, वो यही है कि जब कांग्रेस ने इनके ऊपर केस किया था 2021 में, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो जो लॉ अफसर थे जो उस समय के, तो उन्होंने फैसिलिटेट की थी मजीठिया साहब की रिलीज। इनका ये आरोप है कि आपने तब फैसिलिटेट लगभग की और अब आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें विरोधाभास है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ये उनका कहना है। अब बहरहाल वो क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो दूसरी बात है, मगर इनका प्राइमा फेसी जो बात है उसका सार ये है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। इस बात को आप कैसे क्लियर करेंगे? और इस बात पे आम आदमी पार्टी ने कहा कि यार, आपको कभी भी बोलने से रोका नहीं है, मगर आप पार्टी प्लेटफॉर्म में बोलें या बाहर जाके बोलने की जरूरत इन चीज़ों की नहीं है। तो उस चीज़ को लेके ये बड़ा राजनीतिक एक घटना है। इसके साथ ही मजीठिया केस को लेके वैसे ही काफ़ी बयानबाजी चल रही है। विरोधी पार्टियों ने भी उस पर ऐतराज उठाए हैं। अकाली दल भी काफ़ी जो है वो आक्रामक हो गया है। सुखबीर बादल ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर बादल, उन सब ने, और अकाली दल ने एकदम से रैली, और सरकार भी हमलावर है। सरकार की तरफ से मंत्री बिल्कुल उनके, और सभी मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो है कानून अपना काम कर रहा है और हमने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो काफी कुल मिला के घटनाक्रम पे काफी ज्यादा इस वक्त गर्मा गर्मी बनी हुई है। मजीठिया अभी रिमांड पे हैं और उसके बाद फिर उनको जब पेश किया जाएगा तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ बिल्कुल, आगे देखना होगा क्या होगा। इसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के समय जो तब के डीजीपी ने मामला दर्ज किया था, और तब उसके बाद आम आदमी पार्टी आई थी। अब जो कुंवर विजय प्रताप के सवाल है, ये 4 साल के बाद आ रहे हैं, मगर क्योंकि अरेस्ट हुआ है तो इसलिए वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उनके फेवर में वो चीजें, तो उसके कारण से ये जो सारा घटना, बाकी देखना होगा आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है। बात कर लेते हैं नेशनल लेवल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवादियों को जो हथियार हैं वो डाल देने चाहिए और मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। अनिल जी, वो जो उनका कहना है मेनली कि कोई डायलॉग आपके साथ नहीं हो सकता है, डायलॉग की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो लोग मारकाट में विश्वास रखते हैं उनके साथ डायलॉग की कोई बात नहीं है। और मगर उन्होंने न्योता इस तरह से दिया कि भाई देखिए, 1500 जो आपके भाई लोग हैं नक्सलवादी हैं, उन्होंने पिछले 18 महीने में सरेंडर किया है, और तकरीबन 10,000 जो इसी तरह के मिलिटेंट प्रवृत्ति के लोग हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने भी सरेंडर किया। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि देखिए, डायलॉग तो नहीं होगा, मगर आपको अगर मुख्य धारा में आना है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने के लिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये कि जो नक्सलवादी हैं 1500 लोगों ने सरेंडर किया, साथ में 10,000 लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में सरेंडर किया। तो उनके कदम चिन्हों पे आप चलेंगे तो आपके साथ ठीक बर्ताव होगा। वही। और इसके साथ ही बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की नई कुछ जानकारियां सामने आई। अनिल जी, जो एयर एक्सीडेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया है, ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, उसका कहना है कि देखिए, 2 इंजन ड्रीम लाइनर में कभी भी एक साथ जवाब नहीं दे सकते, और इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, अमंग अदर थिंग्स के लैप्सेस हों या कुछ और चीज़ें हों, कि ये एक सैबोटैज भी हो सकता है। और अगर सैबोटैज है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि उस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है, जो इसका जो रिकॉर्डिंग है, वो जो मिली है एक डिवाइस एक छत के हॉस्टल के छत पे मिला है, उसकी जो उसको स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि भाई क्या बात, उसकी सिचुएशन क्या है इस वक्त ब्लैक बॉक्स। देखिए, ब्लैक बॉक्स तो अब जो कहा जा रहा था कि वो अमेरिका भेजा गया है, तो अमेरिका भेजा गया, तो अमेरिका अगर बोइंग का ब्लैक बॉक्स है तो वो अपने खिलाफ कोई भी चीज़ देंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी खिलाफ ही जाती है बात।
अब डिपेंड करता है कि जो जो बाकी जो मॉड्यूल्स हैं, जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डर है, कॉकपिट रिकॉर्डर है, और इस पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, और उसके जो भी उनकी आखिरी बातचीत थी पायलट की और को पायलट की, वो क्या बातचीत थी, वो क्या कह रहे थे उनको, क्योंकि देखिए वो जा चुके हैं, उनको ज्यादा पता होगा कि क्या हुआ है। टेक ऑफ नहीं सिर्फ एक जो चीज सामने आई वो मेडे कॉल की आई, और मेडे कॉल की, उसके बाद भगदड़ की आवाजें बहुत आई हैं पायलट की कि मेडे मेडे मेडे, वो घड़ी घड़ी बोल रहे हैं, और वो अभी 36 सेकंड ही हुए थे, देखिए वो तो बस सेकंड्स में हो गया, बिल्कुल सेकंड में काम हो गया। पर जो बेसिक बात सामने आ रही है, जो बड़ी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये आ रहा है कि जब वो टेक ऑफ करता है जहाज, उसने टेक ऑफ करने जब करना चाहिए तो उससे तकरीबन काफी देर बाद किया। तो वो टेक ऑफ करने की, जैसे हम एक लेमैन वाली बात करें कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अगर एक्सीलेटर देते हैं और कुछ देर के बाद वो रुक जाए गाड़ी, उस तरह की कुछ स्थिति आई, टेक ऑफ नहीं हो रहा था तो, और फिर भी हुआ, तो फिर आधा हुआ और वो गिर गया। काफी दुखदाई रहा। अब देखते हैं इसमें चीजें आगे क्या निकल करती हैं। इतनी सारी मौतें हो गई, जिंदगियां चली गई कीमती। बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम में काफी बदलाव है, कल से परसों रात से बारिश काफी हो रही है। बिल्कुल, पूरा मानसून आ चुका है, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ सारे में जितनी बारिश नहीं उतनी ही तो अच्छी बारिश हो रही है। काफी अच्छी बारिश हो रही है, किसानों के लिए अच्छी बात होगी, खासकर पंजाब और हरियाणा में। हालांकि हिमाचल में काफी तबाही हुई है, काफी तबाही हुई है, और मगर पंजाब हरियाणा में तकरीबन बारिश अच्छी हो रही है, खासकर किसानों के लिए, जो फसलें हैं उसके लिए, धान के लिए, वो किसान इससे खुश होंगे। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।